हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसेंट विनर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सेंटर कैसे ओपन किया जाए। अगर आप बाकी में कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाह रहे हैं या आपके पास खुद एक स्किल्ड है जिसको आप चाहते हैं कि लोग एजुकेट हों, आप चाह रहे हैं कि अपनी स्किल्ड का यूज़ करके आप पैसे कमाएं, है ना। चाहे कंप्यूटर की दुनिया हो या फिर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हो, अगर आप चाह रहे हैं कि इनमें इन्वॉल्व हों और हम लोगों को एडुकेट करें और वहां से पैसा कमाएं, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आज इसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके के कोर्सेज हम करा सकते हैं कंप्यूटर सेंटर में और किस तरीके की चांसेस हैं जो स्टूडेंट हैं वो कोर्स करने के बाद जॉब करें या फिर बिजनेस कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लोकेशन पे भी हम फोकस करेंगे और क्या किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहला हमने यहाँ पर लिखा, देखिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। जब भी आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की बात आती है तो आपके माइंड में एक चीज आनी जरूरी है कि आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं क्यों। पहला चीज, आपको स्किल्ड बेस्ड कोर्स कराने हैं और स्किल बेस्ड कोर्सेज कराने के साथ साथ आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराना है। अच्छा, जॉब ओरिएंटेड कोर्स अगर आप करा रहे हैं और मान लीजिए अगर मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है, तो आपके जो कोर्सेज हैं वो इस लेवल के होने चाहिए कि वो उन कोर्सेज को करने के बाद एज अ फ्रीलांसर काम कर सके, या अगर फ्रीलांसर नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस सेटअप कर सके। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट एकदम से बिजनेस करे, लेकिन हाँ, अगर आपने उसको स्किल प्रोवाइड करा दी है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्किल्स ही कैन स्टार्ट या शी कैन स्टार्ट। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है फंडामेंटल कंप्यूटर कोर्सेज। देखिए, जब भी अगर आप भी एज अ स्टूडेंट हैं तो आप जब भी कहीं जाएंगे कोई टेक्निकल कोर्स करने या कोई स्किल्ड बेस्ड कोर्स करने, सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होते हैं, पावर पॉइंट क्या होते हैं, है ना। तो अगर ये बेसिक चीजें आपको पता है तभी आप आगे की चीजें बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए कोई भी कोर्स कराने से पहले, आप अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है फंडामेंटल कंप्यूटर कोर्सेज की, तो आप एटलीस्ट 2 और 3 मंथ आप करा दीजिएगा। 2 और 3 मंथ में एटलीस्ट आप बेसिक चीजें करा देंगे। जो स्टूडेंट जो होगा उसको जब बेसिक चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर वो आगे के जो एडवांस कोर्सेज होते हैं, जो स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज होते हैं, वो उनको आसानी से कर सकता है। तो पहला आपका जो टारगेट है वो फंडामेंटल कंप्यूटर कोर्सेज पे है। तो फंडामेंटल कोर्सेज में जैसे आपने देखा ये 3 to 6 मंथ भी ले सकता है। तो 3 to 6 मंथ आप उस बच्चे को दें और आप मान के चलें कि 6 मंथ और 1 ईयर्स का कोर्स रखें। डेफिनेटली अगर आप 1 ईयर्स तक उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में रखते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर्स उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। अगर जॉब नहीं भी मिलेगी तो वो उसके अंदर इतनी स्किल्ड हो जाएंगी कि वो कहीं ना कहीं अपना काम शुरू कर सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास लोकेशन। भाई, लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि लोकेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अब लोकेशन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि लोकेशन के बेस पर हम अपने इंस्टीट्यूट में जो फीस स्ट्रक्चर है वो प्लान करते हैं। क्योंकि आपने अगर लोकेशन पॉस एरिया अगर चूज किया है तो पॉस एरिया में क्या होगा कि आप 1000 रुपीज भी अगर मंथली रखेंगे तो डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही है, अगर आपने कोई लोकेलिटी में अगर अपने इंस्टीट्यूट को ओपन किया है और वहां पर आपने 1000 फीस रखी है तो मे भी वहां पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए लोकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना फीस स्ट्रक्चर बनाएं। अगर आपको लगता है कि मुझे लोकेशन एकदम से पॉस एरिया चाहिए तो वहां पर आप फी डजंट मैटर, वहां पर क्वालिटी आपकी मैटर करेगी। अगर आपने क्वालिटी अच्छी देना शुरू कर दी उस लोकेशन पे तो फीस का मैटर नहीं है। फीस तो आप दिमाग से निकाल दें। अर्निंग जो होगी वो आपके लर्निंग के बाद होगी। जब आप स्टूडेंट को सिखाएंगे, सिखाते चले जाएंगे तो आप ये समझिए कि आपकी अर्निंग तो होनी है। अर्निंग जो होती है वो लर्निंग के बाद होती है। आप खुद सीखें और सीखें। जब ये प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली पैसा तो आने लगेगा, पैसा मैटर नहीं है। तो लोकेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के पूरा प्लान करें, पूरा एनालिसिस करें मार्केट के। उसके बाद आप प्लान करिए कि मुझे किस प्लेसेस पे कहां पर कंप्यूटर सेंटर ओपन करना है। दूसरा हमारे पास थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ट्रेंड ट्रेनर। देखिए, अगर आप खुद एक ट्रेनर हैं, आपके पास स्किल्ड है और आप उस स्किल्ड को यूज करके अपने सेंटर को ओपन कर रहे हैं, देन वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सेंटर है तो आप अपना 100% देंगे। वहीं पर अगर आप किसी ट्रेनर को हायर करते हैं तो हो सकता है कि वो ट्रेनर उसमें 100% ना दे। तो उस कंडीशन में आपको टाइम टू टाइम उसको चेक करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है और ये चेक करना है कि ये जो ट्रेनर आपने हायर किया है ये ट्रेंड है, क्या आप इसके पढ़ाए हुए बच्चे सक्सेस हैं, क्या इसका फीडबैक है। आप टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहें। फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये जो टीचर है, जो ट्रेनर है, वो सही पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से चूज करनी है। जो भी आप सिलेक्शन प्रोसेस करें वो बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि अच्छा ट्रेनर ही आपके जो इंस्टीट्यूट है, जो कंप्यूटर सेंटर है, उसकी फाउंडेशन है। अगर ट्रेनर अच्छा है तो बच्चों को वो रोक के रखेगा, तो बच्चे भी आएंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मतलब सिलेक्शन करनी है। अगर आप खुद हैं ट्रेनर तो वेल एंड गुड, फिर तो मैटर ही नहीं है, आपको तो अपना 100% आप देते ही हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देखिए, आज के समय में अगर हम बात करें आईटी के बाद जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग है। क्योंकि हर एक पर्सन जो बिजनेस को ग्रो करना चाहता है वो अपने बिजनेस को इंटरनेट की दुनिया पे ले जाना चाह रहे हैं। अगर वो इंटरनेट पे ले जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब मार्केट में जब डिजिटल मार्केटिंग के बंदे अवेलेबल नहीं है तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी इतना तेजी से लोग नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ धीरे धीरे लोगों का बहुत तेजी से रुझान जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से। यहाँ पर दोनों चीजें होती हैं, एक तो आप जॉब भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। तो 3-4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप इस कोर्स को करते हैं आफ्टर 1 ईयर्स, अगर आपने अच्छे से कर रखा है, मान लो आप बच्चों को बहुत अच्छे से 6 मंथ या 1 ईयर्स तक उस कोर्स को कंप्लीट कराते हैं, तो हो सकता है उसको आफ्टर 1 ईयर्स उसको जॉब भी मिले। जॉब नहीं मिलती है तो फ्रीलांसर काम करना शुरू कर देता है। अगर फ्रीलांसर नहीं कर पा रहा है मान लीजिए किसी भी तरीके से, तो किसी एजेंसी के साथ मिलकर वो काम करेगा, एटलीस्ट उसको काम मिल जाएगा, ये मुझे पता है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आप बहुत अच्छे से कराएं अपने इंस्टीट्यूट में, और ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर जो ट्रेनर हैं वो आपके ट्रेंड होना चाहिए, और जिससे कि वो हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर सकें, समझा सकें। इसमें सोशल मीडिया मैनेजर होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, गूगल माई बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो एक अच्छे टीचर को आनी चाहिए जब वो उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 5th वन है जॉब बिजनेस ओरिएंटेड। यहाँ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आप कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि उस स्टूडेंट को इस काबिल बना देना है कि वो जॉब उसको मिले। हाँ, जॉब अगर नहीं मिलती है तो डजेंट मैटर, लेकिन बिजनेस वो कर सकता है। जॉब ओरिएंटेड की जगह आप अगर बिजनेस ओरिएंटेड लेके चलेंगे कोर्सेज अपने, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि जॉब के तो भरोसे हमको अब नहीं बैठना है। जॉब मार्केट में इतनी तेजी से है नहीं, आ नहीं रही हैं, तो आप कम से कम कोशिश करें कि जो भी बिजनेस, जो भी कोर्स आप करा रहे हैं वो बिजनेस ओरिएंटेड है, ना कि एकदम से जॉब ओरिएंटेड। वो जैसे ही कोर्स करे, अगर उसको लगता है कि वो अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखनी है, जॉब और बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज पे आपको फोकस करना है। उसके बाद हम बात करें इन्वेस्टमेंट की। अब हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार अच्छा, अगर मैं स्टार्ट करूं तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। भाई, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। अगर आपकी कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट करने की तो आप 1-2 लाख लगा दीजिएगा, नहीं है तो आप 10-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 से 3 सेटअप लेनी है अपने सिस्टम। उन 2-3 सिस्टम में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। भाई, अभी एकदम से जब आप स्टार्ट करेंगे, जरूरी थोड़ी ना जो 40-50 स्टूडेंट आ जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो 2 से 3-4 सिस्टम रख के आप करें, और उसके बाद आपको एक सही जगह, थोड़ा सा एक स्पेस लेना है, बस हो गया आपका काम।
आपने अपना शुरू कर देना है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि होता क्या है कभी कभी हम ट्राई भी करते हैं, ट्राई करके भी पता चलता है कि यार ये पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पर बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ट्राई जब भी करें, और उसको आपको ये भी समझना है कि कम से कम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर्स इनफ होता है समझने के लिए ये पर्टिकुलर स्पेस जो है, एरिया जो है इस बिजनेस के लिए सुटेबल है या नहीं। अगर है तो वो काम करेगा। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना है एकदम से, ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे करनी है। और डेफिनेटली एक टाइम के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि अब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि जो आपकी अर्निंग होगी उस अर्निंग में से ही आप धीरे धीरे लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर एक कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के नेम यहाँ पर दिए हैं। इन प्रोफेशनल कोर्सेज को अगर आप इंक्लूड करेंगे अपने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर पे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखें यहाँ पर पहला है, देखिए कोडिंग, चाहे वो सी हो गई या C++, पाइथन, PHP में यहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा है, पाइथन में जॉब बहुत ज़्यादा है। इन कोर्सेज को अगर आपने इंक्लूड कर लिया, जावा है, तो डेफिनेटली एक तो बच्चों की भरमार होगी और स्टूडेंट इन कोर्सेज को करने के बाद कहीं खाली नहीं बैठेगा, उनको काम मिलना ही मिलना है। ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। अगर आपने ग्राफिक्स पे काम करा दिया, एक अच्छे ट्रेनर को अगर आपने रख लिया ग्राफिक्स के लिए, तो काम की कमी नहीं है। फोटोशॉप हो गए, वो ग्राफिक्स का ही एक पार्ट है। एक्सेल में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, एक्सेल को आप अच्छे से करा सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग तो आपको पता है इस समय बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो ये भी आप करा सकते हैं। इस तरीके से वेब डिज़ाइनिंग हो गई, तो वेब डिज़ाइनिंग को भी आप अपने इंस्टीट्यूट का एक पार्ट मान के चले, तो वेब डिज़ाइनिंग को भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल हैं। अगर आप इन पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपका ग्रो करेगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।